जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहन, फिर से परमेश्वर पिता ने हम सबों को सुंदर अवसर को दिया है अपने वचन को सुनने के लिए। आइए इस घड़ी हम लोग उस महान परमेश्वर के वचन को हम लोग इस घड़ी सुनेंगे। आज का टॉपिक है दुष्टों का जीवन थोड़े दिनों का होता है। आइए इस घड़ी हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 10:27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े दिनों का होता है। यहोवा का भय मानने से हम सबों का आयु बढ़ती है, लेकिन दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। आज सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज जितने भी दुष्ट काम कर रहे हैं उन लोगों का जीवन थोड़े दिनों का होता है, लेकिन जो यहोवा का भय मानता है परमेश्वर उनके जीवन में अपने आशीष अपने अनुग्रह को बनाए रखता है और नाती और पोता को भी वे देखने पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग सच में देखेंगे व्यवस्था विवरण 30:19 में लिखा हुआ है कि आज मैं आकाश और पृथ्वी और सच में हम लोगों के आगे में परमेश्वर बोलता है कि आज मैं तुम्हारे आगे आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु को तुम्हारे आगे रखता हूँ। तो आज परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को हमारे लिए गवाह बनाता है और जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को हमारे आगे रखा है। और परमेश्वर हम सबों से कहता है कि जीवन ही को चुन ले ताकि तू और तेरा वंश दोनों क्या रहे, जीवित रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हम सबों को साजेशन भी देता है कि हम जीवन ही को चुन ले ताकि हम और हमारे वंश दोनों क्या रहे, जीवित रहे। आज परमेश्वर हम लोगों के आगे में आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। आज हम सबों को मेरे प्रिय भाई बहन, हम सबों को चुनाव करना है कि आज हमें कौन से मार्ग में चलना है, जीवन के मार्ग में या मृत्यु के मार्ग में चलना है। आज हमें चुनाव करना है। परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी को गवाह करता हूँ, तुम्हारा गवाह बनाता हूँ और आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखता हूँ, जीवन और मृत्यु को तुम्हारे आगे रखता हूँ। इसलिए जीवन ही को चुन ले कि तू और तेरा वंश तू क्या रहे, जीवित रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे आगे में आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। आज हमें चुनाव करना है, हमें कौन से मार्ग में चलना है, आशीष के मार्ग में, धर्म के मार्ग में या मृत्यु के मार्ग में या श्राप के मार्ग में। हालेलुया। आज हम सबों को चुनाव करना है। जैसा हम चुनाव करेंगे वैसा ही हमारे परिवार में घटना घटेगा। हालेलुया। अगर हम आशीष और जीवन को चुनते हैं, सच में हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे, हमारा घर परिवार पूरा सुखी रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम मृत्यु को और श्राप को चुनते हैं, हमारे घर में नाना प्रकार की दुख और तकलीफ से हमारा पूरा परिवार भरा रहता है। हालेलुया। लेकिन आज हमें चुनाव करना है मेरे प्रियो। आज जैसे कि परमेश्वर पिता ने कहा कि आकाश और पृथ्वी को तुम्हारा साक्षी बनाता हूँ और जीवन और मृत्यु को और आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए जीवन ही को तू चुन ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबों को साजेशन देता है, सलाह देता है कि जीवन ही को चुन लो ताकि तू और तेरा वंश दोनों क्या रहे, जीवित रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे नीति वचन 3:33 को। हम लोग नीति वचन 3:33 में देखेंगे, दुष्टों के घर पर तो यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुष्टों के घर में यहोवा का श्राप होता है, लेकिन धर्मियों के घर में परमेश्वर का आशीष होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे नीति वचन, हम लोग फिर से देखेंगे 2:20 से 22।
2 का हम लोग 20 से 22 देखेंगे। वहां पे तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह। आज हम लोगों को भले मनुष्यों के मार्ग में चलना है। स्तुति, आराधना, प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ में, उनके मार्ग में, उनके पीछे हम लोगों को चलना है और धर्मियों के पथ को पकड़े और धर्मी लोगों के रास्ता में ही हम लोगों को क्या करना है, चलना है। इसलिए यहाँ पे बोलता है 21 पद में कि क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। धर्मी लोग ही देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही बने रहेंगे। हालेलुया। तो धर्मी और खरे लोगों को ही परमेश्वर क्या दे रहा है, आशीष को दे रहा है। हालेलुया। और हम लोग देख रहे हैं 22 में कि दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनकर मनन चिंतन करना है और उस वचन के अनुसार हम लोगों को अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि हम और हमारा वंश दोनों क्या रहे, जीवित रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दुष्टों के घर में श्राप होता है, लेकिन यह धर्मियों के घर में परमेश्वर का आशीष होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, इस घड़ी हम लोग 10 का 7 में, नीति वचन 10 का 7 में, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिटा दिया जाता है। हालेलुया। तो धर्मी लोगों को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि धर्मी को स्मरण करके लोग आशीष देते हैं, धर्मी लोगों को याद करके लोग आशीष देते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे बोलता है कि परंतु दुष्टों का नाम मिटा दिया जाएगा। लेकिन दुष्ट लोगों का नाम को क्या किया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग आगे देखेंगे, 11 का 8 में, 11 का 8 में, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। धर्मी लोग जो है, जो भी दुख मुसीबत में पड़ते हैं, जो भी समस्या में पड़ते हैं, उससे धर्मी लोग छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। लेकिन दुष्ट लोग उसी विपत्ति में पड़ जाता है। धर्मी लोग समस्याओं से, मुसीबतों से छूट जाता है, लेकिन दुष्ट जो होता है वो उसी में पड़ जाता है। हालेलुया। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कभी हमने व्यवस्था विवरण 30 का हमने 19 में कहा कि आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर हमारा गवाह बनाता है और बोलता है कि आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु को आपके आगे हम रखते हैं, इसलिए जीवन ही को चुनिए ताकि आप लोग और आपका वंश जीवित रहे। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज जब हम लोग वचन को सुनते हैं तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाला नहीं, लेकिन हम लोग ध्यान पूर्वक वचन को सुने और मनन चिंतन करें और हम लोग उन आशीषों को प्राप्त करें जिन आशीषों को परमेश्वर हम सबों को देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आगे देखेंगे, नीति वचन 12 का 2, नीति वचन 12 का हम लोग 2 देखेंगे। नीति वचन का 12 का 2 में, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों से वह दोषी ठहरता है। तो परमेश्वर जो है यहाँ पे भले मनुष्य से तो यहोवा क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। भले मनुष्यों से, धर्मी मनुष्यों से
तो यहोवा प्रसन्न रहता है, लेकिन दुष्टों की युक्ति से वो दुखी रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर पिता कहते हैं, भले मनुष्य से तो मैं प्रसन्न रहता हूं, लेकिन दुष्टों की युक्ति से परमेश्वर दुखी होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग देखेंगे, फिर से हम लोग नीति वचन 12 का 21, नीति वचन हम लोग 12 का 21 को देखेंगे। धर्मी को हानि नहीं होती, धर्मी लोगों के जीवन में हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि धर्मी को हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। हालेलुया। तो आज हम लोगों को अपने चाल चलन को भी परखना है, हम कैसे, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा बोली वचन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। अगर आज हमारा चाल चलन बोली वचन खराब है तो सच में मेरे प्रियो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। और यदि हम परमेश्वर के मार्ग में, बताए हुए मार्ग में चलेंगे तो सच में हम पूरा परिवार आशीषित होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे वचन को, हम लोग नीति वचन 14 का 32 को, नीति वचन 14 का 32 को हम लोग देखेंगे इस घड़ी। नीति वचन 14 का 32 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय में भी शरण मिलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, सच में इस वचन को आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनिए और उस वचन के अनुसार अपने आप को देखिए कि सच में आज हम कहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे बोलता है कि दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ मर जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनकर अपने आप को जांचना है, परखना है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 13 का 5 में भी लिखा हुआ है कि अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर विश्वास में नहीं हो तो जांच में क्या निकलोगे, निकम्मा निकलोगे। हालेलुया। तो आज हम लोगों का जीवन ऐसा नहीं, लेकिन आज हमको हमारा जीवन वैसा होना चाहिए जैसा प्रभु चाहता है। हालेलुया। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम नाश हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें और प्रभु में सदा आनंदित रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे 15 का 3, हम लोग आगे देखेंगे 15 का 3 में, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। तो यहोवा का आंखें पूरे दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में घूमता रहता है। परमेश्वर पूरा दुनिया को, पूरा वर्ल्ड को परमेश्वर देखता है, भले और बुरे दोनों को जांचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग नीति वचन 21 का 27, नीति वचन 21 का 27 में इस प्रकार से कहता है, दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप पाप के निमित्त चढ़ाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दुष्ट लोगों का दान बलिदान को भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, दुष्ट लोगों के दान और बलिदानों से भी प्रसन्न
नहीं होता है। यहाँ पे बोलता है कि दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। तो आज दुष्टों का बलिदान को भी, दान को भी प्रभु ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को अपने आप को ठीक करने का समय है। जैसे कि इफिसी में लिखा हुआ है 5:16 में कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। आज जो अवसर मिला है उसको बहुमूल्य समझना है और अपने आप को वचन के अनुसार तैयार करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे इस घड़ी नीति वचन 28:9। नीति वचन 28:9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आज जितने भी प्रिय भाई बहन हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनने से अपना कान को हम लोग मोड़ लेते हैं, परमेश्वर का वचन को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर को वचन पे मनन चिंतन नहीं करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे बोलता है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित होती है। तो वो व्यक्ति का प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा। हालेलुया, क्योंकि उसका प्रार्थना जो है वो क्या है, घृणित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद 13 में हम लोग देखेंगे कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो लोग अपना पाप को छिपा के रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग वैसा ना हो कि हमारा काम सफल ना हो, क्योंकि हम जब पाप करते हैं, हम जब गुनाह करते हैं तो सच में हमारा जो काम है वो कभी सफल नहीं होता है, कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो आज हम पाप में जीवन नहीं, लेकिन हम वो जीवन को जिए जो प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर हम सबों को स्तुति आराधना का जीवन दिया है, प्रार्थना का जीवन दिया है, संगति का जीवन दिया है। हम लोगों को सच में परमेश्वर जो जीवन दिया है उस जीवन के आधार पर हम लोगों को अपना जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अवसर को हम लोग को खोना नहीं है। जिस प्रकार से लिखा हुआ यूहन्ना 14 का उसमें लिखा हुआ है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। इसीलिए आज हम लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर से अलग नहीं होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे फिर से यहाँ पे हम लोग वचन को नीति वचन 19:23 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। परमेश्वर का डर और भय में चलने से, परमेश्वर का भय को मानने से हम लोगों का आयु बढ़ता है। और आगे देखते हैं कि और उसका भय मानने वाला व्यक्ति ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जितने भी भाई बहन परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वे लोग सुखी होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका घर में, उनका परिवार में सुख सर्वदा सदा बना रहता है, उनका कोई भी हानि नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष देवे। आइए हम लोग इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और इस घड़ी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मेरे तरस खाने वाला परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं। प्यारे प्रभु, इस घड़ी हृदय से धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबों से वचन के द्वारा बोला, बातचीत किया। प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्यारे प्रभु जी और भी अपने गुणभेदी बातों को प्रभु हम लोगों को सीखने के लिए सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। और भी वचनों को पिता परमेश्वर हम लोग सुने,
सीखे और पिता परमेश्वर उस वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को प्रभु जी हम लोग पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहा प्रभु जी कि दुष्टों का जीवन थोड़े दिन का होता है प्रभु जी। आपने वचन में कहा पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, व्यवस्था विवरण 30 का पिता परमेश्वर 19 में कि आकाश और पृथ्वी को प्रभु आप हमारा साक्षी बनाते हैं प्रभु। आशीष और श्राप को प्रभु जी, जीवन और मृत्यु को प्रभु आप हमारे आगे रखते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर आप हमें साजेशन देते हैं प्रभु जी कि जीवन ही को चुन ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हाँ पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके प्रिय पिता परमेश्वर परिवार प्रभु जी, बेटा बेटी पिता परमेश्वर इस वचन को सुना है प्रभु, जीवन ही को चुने और पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर उनका वंश दोनों जीवित रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हाँ मेरे खुदामन परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु जी हमारा ये वचन सुनना व्यर्थ ना होने पाए प्रभु, लेकिन इस वचन को सुनकर प्रभु जी हम अपने आप को तैयार करें प्रभु जी और पिता परमेश्वर भावता हुआ बलिदान चढ़ाने पाए प्रभु जी। जितने भी भाई बहन आपके वचन को सुने हैं प्रभु, उनके देह प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनका घर परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि किसी प्रकार की समस्या पाई जाती है तो वचन सुनने वालों के जीवन से तमाम समस्याओं को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। यदि बीमार से ग्रसित है तो उन्हें चंगा कर, यदि दुष्टात्मा से ग्रसित है तो प्रभु उन्हें पिता परमेश्वर उन दुष्टात्माओं से आजाद कर प्रभु। जिनका घर परिवार में प्रभु यदि किसी प्रकार की समस्या पाई जाती है तो प्रभु उनका घर परिवार से भी प्रभु सारी समस्याओं को दूर करना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ वो प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु के नाम मांगते प्रभु सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। सबों को जय मसीह की।